अब जो है हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, फलन के प्रकार के बारे में। इसके पहले कि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखें, फलन के प्रकार जानें, एक बार फलन क्या होता है उसकी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में जो हमने बात की थी उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। फलन का जो डेफिनेशन बताया गया था, फलन का जो परिभाषा बताया गया था, उसमें कुछ बातें कही गई थी, डायरेक्टली कही गई थी, और कुछ बातें नहीं कही गई हैं। जी हाँ, कुछ बातें उसमें कही गई हैं और कुछ बातें नहीं कही गई हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या बातें उसमें कही गई हैं। फंक्शन फलन के डेफिनेशन में जो पहला चीज कहा गया था वो ये कहा गया था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। डेफिनेशन में साफ साफ बताया गया था कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ये तो फंक्शन के डेफिनेशन में बताया गया, लेकिन फंक्शन के डेफिनेशन में क्या नहीं बताया गया? तो पहला चीज, सेट बी के सभी एलिमेंट्स जुड़े रहने चाहिए कि नहीं, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए ये तो बताया गया, लेकिन सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए या सेट बी में कोई खाली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। अब जरा सोचिए, मान लीजिए यहां पर मैंने एक सेट ए लिया, यहां पर मैंने सेट बी लिया, मैंने यहां पर लिया 1 2 3, मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, और इस सेट ए के एलिमेंट को मैं सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ रहा हूं और रिलेशन ले रहा हूं स्क्वायर का, वर्ग का। तो सोचिए, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 होगा, तो ये 1 जो है इस 1 के साथ जुड़ गया। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये 2 जो है इस 4 के साथ जुड़ गया। और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 3 जो है इसके साथ जुड़ गया। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? यहाँ पर जो रिलेशन बताया गया है स्क्वायर का, क्या ये रिलेशन फलन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? आपको जो पहला चीज़ बताया गया था फंक्शन के डेफिनेशन में वो ये कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए साहब, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अब सेट ए का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। और दूसरा चीज़ जो बताया गया था, दूसरा चीज़ जो आपको बताया गया है वो फलन के डेफिनेशन में ये बताया गया था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ, यानी समुच्चय बी के केवल एक अवयव के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कौन? सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ सेट ए का एलिमेंट, यानी सेट ए का अवयव जुड़ा रहना चाहिए। ये बात इसके डेफिनेशन में बताई गई थी। अब इसी बात से हम इधर आते हैं, एक बात जो नहीं बताई गई है। कौन सी बात नहीं बताई गई है साहब?
यहाँ पर सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट की तो बात की गई है कि सेट बी का एक एलिमेंट ही जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बताया गया? ये नहीं बताया गया कि सेट बी का ईच एलिमेंट, यानी सेट बी का प्रत्येक अवयव क्या सेट ए के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही जुड़ा रहना चाहिए। इसके बारे में नहीं बताया गया। यह बताया गया कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन ये इसके बारे में कहीं पर भी डेफिनेशन में नहीं बताया गया कि सेट बी का हर एक एलिमेंट भी क्या सेट ए के एक ही एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए। इसके बारे में वहां पर कहीं नहीं बताया गया। अब सेट बी का ईच एलिमेंट क्या सेट ए से ए के एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए, इसके बारे में चर्चा अगर नहीं हुई, जरा इसको देखिए, क्या ये अपने आप में फंक्शन है? फंक्शन में हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। जो रिलेशन इन दो कंडीशंस को पूरा कर दे वो हमारे लिए एक फंक्शन होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या ये अपने आप में फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इन दो कंडीशंस को पूरा कर रहा है। अब इसी को आधार बनाकर हम इसको भी समझ रहे हैं। अब ये दो बातें ऐसी हैं जो फंक्शन के फलन के डेफिनेशन में नहीं बताई गई हैं। क्या? कि सेट बी का सभी एलिमेंट जुड़े रहना चाहिए कि नहीं जुड़ा रहना चाहिए, अर्थात भावार्थ ये कि सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। जरा यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहां पर हमने लिया 1 2 3 4, यहां पर हमने लिया 1 4 9 16। यहां पर इसे हमने नाम दिया सेट ए, इसे हमने नाम दिया सेट बी। क्या यहां पर भी हम रिलेशन वही स्क्वायर वाला डिफाइन कर रहे हैं? वर्ग का ही हम अपना संबंध लेके चल रहे हैं। अब देखिए, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 1 इसके साथ जुड़ेगा, 2 का अगर स्क्वायर करूं तो इसके साथ जुड़ेगा, 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसके साथ जुड़ जाएगा, 4 का स्क्वायर करूं तो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, फलन है कि नहीं है। फलन होने के लिए, फंक्शन होने के लिए ये दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था? कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए साहब, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अगला कंडीशन क्या था? सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ सेट ए का एलिमेंट जुड़ा रहना चाहिए, यानी सेट ए का जो एलिमेंट, सेट ए का जो अवयव है वो सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए। मैंने सेट ए के इसको देखा, इसको देखकर बताइए कि क्या ये कितनों के साथ जुड़ा है? ये तो सिर्फ एक ही के साथ जुड़ा है। अगर मैं इसको देखूं, ये कितनों के साथ जुड़ा है? ये भी एक ही के साथ जुड़ा है, और ये भी तो एक ही के साथ जुड़ा है, और ये भी एक के साथ जुड़ा है। अर्थात ये कि ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। जो रिलेशन इन दोनों कंडीशन को पूरा कर दे उसे हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के इस डेफिनेशन और फंक्शन के डेफिनेशन में जो चीज़ें नहीं बताई गई हैं, इसी को आधार बनाते हुए, इसी को बेस बनाते हुए आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जी हाँ, संबंध के प्रकार आपको इस डेफिनेशन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी अपने आप में एक फंक्शन था और ये भी अपने आप में एक फंक्शन था। दोनों फंक्शन हैं, दोनों अगर फंक्शन है तो दोनों में डिफरेंस देखिए। इस फंक्शन में आप तो ये मान के चलिए कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सब जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए जुड़ा हुआ है। अंतर कहाँ आ रहा है?
अंतर आ रहा है कि बी वाले भाग में कुछ एलिमेंट बचे हैं, यहाँ बी वाले भाग का एक भी एलिमेंट नहीं बचा है। बी वाले में कुछ एलिमेंट बचे हैं और बी वाले में कुछ एलिमेंट नहीं बचे हैं। इसी दोनों को आधार बनाकर मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, यानी फलन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले इस वाले फंक्शन को देखिए। इस वाले फंक्शन में सेट बी का क्या कोई भी एलिमेंट खाली है? कोई भी एलिमेंट क्या छूट गया? नहीं छूटा। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट जुड़े हों उसे हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ऑनटू फंक्शन क्या? सेट बी में, यहां पर मैं लिख दूं ऑनटू। इस ऑनटू को हिंदी में आच्छादक फलन कहते हैं। ऑनटू हिंदी में आच्छादक। इसका मतलब क्या है? ऑनटू का मतलब ये होता है कि सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े हैं। सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े हैं। सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े हैं मतलब each and every element of set B is connected to some element of set A। वो होता है onto फंक्शन, आच्छादक फंक्शन। यहां पर देखिए, क्या यहां पर B के सारे एलिमेंट जुड़े थे? नहीं। तो इसको कहा जाता है इनटू फंक्शन। इसको कहा जाता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है आच्छादित। ऑनटू आच्छादक को कहते हैं, इनटू आच्छादित को कहते हैं। दोनों सिर्फ दो शब्द हैं। ये ऑनटू और इनटू एक्चुअल में दो शब्द हैं जो आपको किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। क्या होता है ऑनटू और इनटू? अगर किसी फंक्शन में सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह गए, अगर किसी फंक्शन में सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह गए तो उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन, यानी आच्छादित फलन। और अगर सेट बी के सारे एलिमेंट जुड़ गए, सारे एलिमेंट अगर जुड़ गए तो ये कहलाता है ऑनटू फंक्शन, यानी आच्छादक फलन। ये तो हो गया सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए कि नहीं। जो बात हमें फंक्शन के डेफिनेशन में नहीं बताई गई थी कि भैया सेट बी के सारे एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए कि नहीं, उसके आधार पर हमने फंक्शन को दो कैटेगरी में बांट दिया, इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। अब ये जो सेकंड वाली बात है, यानी सेट बी का ईच एलिमेंट क्या सेट ए के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने दो सेट ले रहा हूं। यहां पर मैंने सेट ए लिया, यहां पर मैंने सेट बी लिया। यहां पर मैंने एलिमेंट लिया -1, 1, 2 और -2, और यहां पर मैंने एलिमेंट लिया 1, 2, 3, 4। सेट ए है, ये सेट बी है। अब
इस सेट ए से सेट बी में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं स्क्वायर का, वर्ग का। अब जरा सोचिए, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर ये भी 4 ही आएगा। -1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का भी अगर हमने वर्ग किया तो 1 ही आया, 2 का अगर वर्ग किया तो 4 आया, और -2 का वर्ग किया तो भी 4 आया। अब ये तो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट ए से सेट बी में। अब हम जानना चाहते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये 2 कंडीशन पूरा होना चाहिए। इन 2 कंडीशंस में पहला कंडीशन था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए, सेट ए में क्या कोई भी एलिमेंट खाली है? सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन, सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ सेट ए का एलिमेंट जुड़ा रहना चाहिए। यानी यहाँ का कोई भी अगर एक एलिमेंट आप लें, सेट ए में कोई भी एक अवयव को लीजिए, वो सेट बी के एक ही के साथ जुड़ा रहना चाहिए। -1 को लीजिए, -1 को लेकर देखिए कि ये -1 किसके साथ जुड़ा है। -1 सिर्फ 1 के साथ जुड़ा है, -1 सिर्फ 1 के साथ ही जुड़ा है। ये -1 किसी और के साथ जुड़ा है क्या? नहीं। तो वही बात है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ पर इस 1 को देखिए किसके साथ जुड़ा है, ये 1 के साथ जुड़ा है, ये 1 किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा है। ठीक इसी तरह 2 और -2 को भी देखिए, 2 जो है 4 से जुड़ा है, क्या ये 2 किसी और से जुड़ा है? नहीं। -2 भी 4 से ही जुड़ा है, -2 किसी और से नहीं जुड़ा है। यानी सेट बी के मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। इन दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है, तो ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में एक फलन है। अगर ये अपने आप में फलन है तो जो बातें नहीं बताई गई थी इसमें सेकंड वाले पर आइए। सेट बी का ईच एलिमेंट क्या सेट ए के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इसके बारे में तो नहीं बताया गया था। अगर मैं ए के नज़रिए से देखूं, ए के नज़रिए से अगर मैं देखता हूं, मैं यहाँ से अगर एक एलिमेंट को पकड़ूं तो यहाँ का एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ रहा है। मैं यहाँ के किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लूँ तो वो एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बी की नज़र से देखूं, मैंने बी के एक एलिमेंट 4 को देखा तो बी का एलिमेंट 4 जो है कितनों के साथ जुड़ा है? 2 के साथ जुड़ा है। मैंने अगर यहाँ के 1 को देखा तो यहाँ का 1 2 के साथ जुड़ा है। अर्थात सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के केवल एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये हमारा फंक्शन का तीसरा टाइप आता है। पहले में हमने देखा था इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह जाए। फिर आया था हमारा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या था? सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचे तो वो हमारा ऑनटू है, और इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन को हिंदी में बहु एक फलन, बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, बहु एक, बहु एक यानी बहुत सारे एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़े हों
तो इस तरह के फंक्शन को मेनी वन कहा जाता है। अब बेसिकली ये फंक्शन जो है वो इतने टाइप के थे। अब इतने को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आइए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट से जुड़ा है, यहाँ का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। 1 1 हिंदी में इसे एकैकी कहा जाता है। एकैकी 1 1 मतलब एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ। मैनी वन बहुत सारे एलिमेंट एक के साथ। 1 1 नाम पे चलिए, नाम से समझिएगा। 1 1 एक एलिमेंट एक के साथ। मैनी वन बहुत सारे एलिमेंट एक के साथ। तब ये आपको समझ में आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये कह सकता हूँ कि अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मैं दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। जी हाँ, दुनिया के जितने भी फंक्शन हैं मैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। 4 कैटेगरी क्या क्या? सबसे पहले सोचिए, आपको जो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन आप इस कंडीशन और इस कंडीशन से देखिएगा। ये जो बात बताई गई है और ये जो बात बताई गई है, इससे आपको पता चलेगा कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। और जो 2 बातें आपको नहीं बताई गई हैं, इन 2 बातों से आपको पता चलेगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला बात क्या नहीं बताया गया था? पहला बात हमें ये नहीं बताया गया था कि सेट बी के सभी एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए कि नहीं। तो इसके आधार पर हमने 2 तरह का फंक्शन निकाला था। इसको कहा था इनटू, इसको कहा था ऑनटू। ये हमारा आच्छादक है, ये हमारा आच्छादित है। आच्छादक, आच्छादित। आच्छादक का मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। आच्छादित का मतलब सेट बी में एक आध एलिमेंट खाली है जो किसी के साथ नहीं जुड़ा है भाई। ये टाइप ऑफ फंक्शन देखने के लिए आपको इसको और इसको ध्यान में रखना होगा। अब ये क्या था? सेट बी का ईच एलिमेंट क्या सेट एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए? हो भी सकता है भाई और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो यहाँ देखिए, सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा है। सेट बी का ये वाला सेट ए के 2 के साथ जुड़ा है। तो इसका हमने एक नाम दे दिया था मेनी वन फंक्शन, बहुएक फलन। इन 2 को ध्यान में रखते हुए ये हमने फंक्शन के कुछ टाइप्स निकाले और इन सब के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन, दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं वो 4 तरह के फंक्शन होते हैं बस। जी हाँ, 4 ही तरह के फंक्शन होंगे। इस 4 के अलावा कोई 5वां फंक्शन नहीं होगा। कैसे? आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये और ये जो है बस आपको ये पता करने के लिए है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ये पता करने में मदद करेगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने तरह के होते हैं। बात मैं कर रहा था कि मैं दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटता हूँ। क्या है वो 4 कैटेगरी? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। या तो कोई फंक्शन जो होगा 1 1 ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू को हिंदी में एकैकी आच्छादक कहते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है या 1 1 इंटू फंक्शन हो सकता है। 1 1 इंटू को हिंदी में
एकैकी आच्छादित फलन कहते हैं। या तो दुनिया का कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा या 1 1 इंटू होगा या मैनी 1 ऑन 2 होगा, यानी हिंदी में बहु एक आच्छादक या मैनी 1 इंटू होगा, यानी बहु एक आच्छादित फलन होगा। दुनिया में बस यही 4 तरह के फंक्शन होंगे, 4 टाइप के फंक्शन हैं। आप जितने भी फंक्शन लेकर आए सभी फंक्शन को मैं इसी 4 में से किसी एक में डालूंगा। कैसे? सोचिए, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 का मतलब समझिएगा। 1 1 ऑन 2, इसमें सबसे पहले हिंदी में एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक का मतलब, इसका मतलब समझने के लिए आपको पहले ऑन 2 का मतलब समझना होगा, आच्छादक का मतलब समझना होगा। क्या होता है ऑन 2 का मतलब, आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक का मतलब यानी ऑन 2 का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमारा सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है। ऑन 2 सेट बी के सारे एलिमेंट जब जुड़ जाते हैं तो इसे हम ऑन 2 कहते हैं। ठीक, अब आइए 1 1 ऑन 2 क्या होता है? 1 1 ऑन 2 जो है एक ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा जिसमें ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से जुड़ा, यहाँ का भी एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट से जुड़ा है। बी वाले में अगर कोई भी खाली नहीं है और एक एलिमेंट एक से ही जुड़ रहा है, 1 1 1 1 का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ना, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ना 1 1, और इसमें अगर कोई खाली नहीं है तो वो है हमारा ऑन 2। तब कुल पूरे को मिलाकर देखा गया तो 1 1 ऑन 2। 1 1 इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है? इंटू आच्छादित। आच्छादित का मतलब क्या था? इंटू का मतलब क्या था? इंटू का मतलब, आच्छादित का मतलब बस इतना है कि सेट बी में एक आध एलिमेंट छूट गया है। एक आध एलिमेंट हमारा सेट बी में छूट गया है, वही है हमारा आच्छादित। इंटू, अगर इसको डायग्राम के रूप में आप देखें, डायग्राम के रूप में अगर आप इसको देखें, 1 1 है, 1 1 है मतलब सेट ए से सेट बी में यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से, और इसके अलावा बी वाले में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, छूट गए हैं, जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये है हमारा 1 1 इंटू एकैकी आच्छादित फलन। अब बात करते हैं, देखिए मैनी 1 ऑन 2, नाम पहले देखिए ऑन 2 आ रहा है, आच्छादक आ रहा है। क्या होता है ऑन 2 का मतलब? आच्छादक का मतलब क्या होता है? ऑन 2 आच्छादक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अगर फोटो इसकी देखें, ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। नाम पे देखिए मैनी 1, मैनी 1, मैनी 1, बहु एक, यानी सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़े हों। यहाँ का एलिमेंट यहाँ के साथ जुड़ा है, यहाँ का भी एलिमेंट यहाँ के साथ जुड़ा है। हो सकता है यहाँ पर एक अलग से एलिमेंट हो जो कि इसके साथ ही जुड़ा हो। चूँकि ये ऑन 2 है, ऑन 2 का मतलब सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। मैनी
वन, बहु एक। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का सब जो है यहाँ पर जुड़ते ही जाए। दो एलिमेंट भी अगर किसी एक के साथ जुड़ गया तो वो हमारा मेनी वन आएगा। आप इस नाम में कंफ्यूज मत होना। वन वन, वन वन का मतलब इधर से भी वन और ये वाला वन इधर के लिए है। मैनी वन, मैनी जो है इधर से लिया जाएगा और ये वन जो है इधर से। बहु एक, इधर से बहुत सारे लेकिन इधर से एक। और यहाँ मैनी वन इन टू। मैनी वन इंटू, इंटू आच्छादित, मतलब पहले इंटू का मतलब समझिए। इंटू का मतलब ये होगा कि बी में आपका एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा है, वो किसी के साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के साथ जुड़ा है, यहाँ का ये वाला भी इसी के साथ जुड़ा है, यहाँ का ये वाला यहाँ से जुड़ा है और इसके अलावा एक आध एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो किसी के साथ नहीं जुड़ा है। तो ये जो है ये है हमारा मैनी वन इंटू फंक्शन, बहु एक आच्छादित फलन। दुनिया के जितने भी फंक्शन हैं उन सारे फंक्शंस को मैं इन चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ कि साहब दुनिया का जितना भी फंक्शन होगा इसी चार में से कोई एक होगा। या तो वो वन वन ऑन टू होगा, या वन वन इंटू होगा, या मैनी वन ऑन टू होगा, या मैनी वन इंटू होगा। नाम पे चलिए, वन वन, वन वन, मैनी वन, मैनी वन। नाम तो ये ध्यान में आ गया, याद हो गया। साथ में ऑन टू इंटू लगाते रहिए। मतलब समझने के लिए आप पहले ऑन टू और इंटू का मतलब समझ लेना। इंटू का मतलब होता है कि बी वाले में कोई एलिमेंट खाली है, ऑन टू का मतलब होगा कि बी वाले में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। बाकी बच गया वन वन और मैनी वन। इसका मतलब आपको समझ में आता है। तो ये था बेसिक नॉलेज, एकदम बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज किसका? टाइप्स ऑफ फंक्शन का, यानी फलन कितने प्रकार के होते हैं।